स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत की अन्य प्रमुख फसलों के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में हमने चावल, गेहूं और गन्ने की फसल के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कपास, जूट, चाय और कहवा की फसल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कपास की फसल के बारे में। कपास का जो मूल स्थान है वह भारत माना जाता है। पुराने अवशेषों के अनुसार भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व से कपास का उत्पादन किया जा रहा है और यहीं से यह पौधा चीन, मिस्र और विश्व के अन्य देशों में गया। कपास मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक फसल है। यह एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है, अतः यह एक औद्योगिक फसल है। कपास एक उष्णकटिबंध में उत्पन्न होने वाला पौधा है। इसके लिए तापमान अधिक होना चाहिए। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पाला और ओला इस फसल के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। इस पौधे के विकास के लिए कम से कम 200 दिन पाला रहित होने चाहिए और डोडियां खिलते समय स्वच्छ आकाश, तेज और चमकदार धूप का होना आवश्यक है, जिससे रेशों में पर्याप्त चमक आ सके। कपास के लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी पर्याप्त है और यह वर्षा थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिक वर्षा से जो कपास की फसल है वह खराब हो जाती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे सिंचाई के सहारे कपास पैदा की जाती है। शुष्क प्रदेशों में कीड़ा जो है वह कम लगता है, इसलिए सिंचित क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है। कपास के लिए मिट्टी चिकनी और काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। विशेष रूप से जो लावा निर्मित काली मृदा है वह कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इसी कारण भारत का जो दक्कन का पठार है, जहाँ पर लावा निर्मित काली मृदा पाई जाती है, वहाँ पर कपास का उत्पादन अत्यधिक होता है। साथ ही मिट्टी में चूने का अंश होना आवश्यक है। कपास उत्पादन में खेत तैयार करने, फसल बोने, नीरने, सींचने, कपास की फसल से डोडे चुनाई का कार्य, सभी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती है, इसलिए इसके लिए सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। अगर भारत में कपास उत्पादन की बात करें तो भारत संपूर्ण विश्व का 10.9% कपास उत्पादित करता है। कपास उत्पादन का भारत का जो मुख्य क्षेत्र है वह इसका दक्कन का पठार वाला भाग है, क्योंकि वहाँ पर लावा निर्मित काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मृदा या कपास मृदा भी कहा जाता है। इस कारण वहाँ पर सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है भारत में। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश मिलकर देश के उत्पादन का लगभग 90% कपास उत्पादित करते हैं। अन्य उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है पंजाब राज्य में। इसका कारण है वहाँ पर आधुनिक सुविधाओं का होना और वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अधिक होना। और कुल उत्पादन सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद बात करते हैं जूट की। जूट स्वतंत्रता से पूर्व यानी भारत के विभाजन से पूर्व भारत का जूट उत्पादन में विश्व में एकाधिकार था। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, इसका अधिकांश भाग जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का अधिकांश भाग जो था वह बांग्लादेश में चला गया। इस कारण भारत कपास जूट उत्पादन में कुछ पिछड़ गया। जो जूट है, लेकिन वर्तमान में जो जूट है उसका पुनः प्रचलन होने लगा है। पुनः जूट के बनाए बोरे, यहाँ तक कि आधुनिक वस्त्रों में भी जूट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जूट से अन्य विभिन्न सजावट की वस्तुएं बनाई जाने लगी है। जूट का उपयोग फिर से अधिक होने लगा है, इसलिए वर्तमान में जूट का उत्पादन फिर से बढ़ गया है। यह एक रेशेदार फसल है। जूट मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु में उत्पन्न होने वाली फसल है। इसकी खेती के लिए ऊंचे तापमान और नम जलवायु की आवश्यकता होती है।
साधारणतः 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके लिए वर्षा भी अधिक होनी आवश्यक है। 150 से 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा वाले भागों में मुख्य रूप से जूट की कृषि की जाती है और अंकुर निकलने के 2-3 महीने बाद पौधे को जल की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। लगभग 10 से 11 माह में इसकी फसल तैयार होती है, इसलिए खेत में लगभग 6 से 7 माह तक पानी अधिक रहना जरूरी होता है। जो जूट है वह भूमि से अत्यधिक पोषक तत्व अवशोषित करता है। इसी कारण मुख्य रूप से जूट का उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर प्रतिवर्ष काप मिट्टी आकर पुनः जमा दी जाती है नदियों द्वारा। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई भाग है वहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है। कांप और दोमट मिट्टी जूट के उत्पादन के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है। जूट की खेती उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां प्रतिवर्ष नदियां उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती है। अगर हम श्रम की बात करें तो जूट के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तैयार पौधों को काटने, बंडल बनाने, पानी में सड़ाने और रेशे निकालने तक के सभी कार्य जो है वह मानवीय श्रम द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए सस्ता मानवीय श्रम होना इसकी खेती के लिए आवश्यक है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान में पुनः भारत विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला देश बन गया है। जूट का उत्पादन का मुख्य क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में है, जो मिलकर 90% जूट का उत्पादन करते हैं। शेष उत्पादन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा के तराई वाले भागों में किया जाता है। देश के अन्य भागों में जूट की कृषि बहुत ही कम की जाती है। इसके बाद बात करते हैं चाय की फसल के बारे में। चाय एक मुख्य पेय फसल है। चाय में थीम या टैनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इससे स्फूर्ति आती है। जो चाय है उसका पौधा झाड़ीनुमा होता है। मुख्य रूप से इसका मूल स्थान चीन में माना जाता है, लेकिन हालांकि असम में भी एक जंगली पौधों के रूप में यह पाया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम भारत में चाय की कृषि जो है वह व्यावसायिक रूप से प्रारंभ की गई। जो चाय है उसमें पत्तियों का मुख्य रूप से उपयोग होता है। पत्तियों को सुखाकर उनसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म की चाय बनाई जाती है। चाय की कृषि जो है वह बागानों में की जाती है। इसके बड़े बड़े बागान होते हैं जो मुख्य रूप से पहाड़ों के ढाल वाले भागों में बनाए जाते हैं। चाय एक छाया प्रिय पौधा है जो हल्की छाया में बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। इसके उत्पादन के लिए जो मासिक तापमान है वह 22 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। उच्चतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है या न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो इसकी वृद्धि रुक जाती है। ठंडी पवने और ओले चाय की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। चाय का उत्पादन के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। औसत रूप से 150 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही इसकी जड़ों में अगर पानी भर जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती है। इसलिए जो चाय के बागान है वह पहाड़ी ढालों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा तो अधिक होती है, लेकिन वर्षा का पानी जो है भूमि पर ठहर नहीं पाता है। चाय की फसल के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह अत्यधिक जो चाय का पौधा है वह भूमि से अत्यधिक मात्रा में उर्वरक तत्व अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसमें खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चाय की चुनाई के लिए सस्ते और अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट न हो, और अपनी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूरों द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती है। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का भले ही द्वितीय स्थान हो, लेकिन निर्यात की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चाय में लगभग 70% उत्पादन जो है वह उत्तर पूर्वी भारत में होता है, 25% उत्पादन दक्षिण भारत में और 5% उत्पादन उत्तर भारत में होता है चाय का।
चाय के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वे हैं असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी की फसल के बारे में। कॉफ़ी भी एक पेय फसल है। इसमें कैफीन नामक तत्व पाया जाता है जिससे स्फूर्ति बनी रहती है। वर्तमान में कॉफ़ी का प्रचलन जो है वह अत्यधिक है विश्व में। विश्व के लगभग संपूर्ण सभी भागों में कॉफ़ी वर्तमान में एक प्रिय पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम बाबा बूदन जो कि मक्का से आए हुए एक संत थे, उनके द्वारा कर्नाटक में लाकर ये पौधा पहाड़ियों पर लगाया गया था, जिन्हें आज भी बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कॉफ़ी भी एक बागाती फसल है। इसके भी पहाड़ी ढालों पर बागान लगाए जाते हैं। कहवा की कृषि के लिए जो तापमान है वह न्यूनतम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिक धूप इसके लिए हानिकारक रहती है। इसी कारण जो कॉफ़ी के पौधे लगाए जाते हैं उनके आसपास छायादार वृक्ष जैसे कि केला, सिंकोना, रबड़, मस्ट, सेम, नारंगी आदि लगाए जाते हैं ताकि इन पर प्रत्यक्ष रूप से धूप ना गिरे। जो कोहरा होता है, मुख्य रूप से सागरीय कोहरा जो होता है वह इस फसल के लिए लाभदायक होता है। कॉफ़ी की फसल के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से हो तो 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे पैदा किया जा सकता है, किंतु अधिक समय तक सूखा पड़ने या निरंतर भारी वर्षा होने पर या जड़ों में पानी भरे रहने पर इसका उत्पादन कम हो जाता है। जो कॉफ़ी की फसल है उसके लिए लोहांश तत्व युक्त मिट्टी जो है वह उपयुक्त मानी जाती है। जंगलों को काटकर जो भूमि तैयार की जाती है उसे इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि वहाँ अधिक उपजाऊ तत्व होते हैं। कॉफ़ी के लिए दोमट मिट्टी या ज्वालामुखी के उद्गार से निकली लावा मिट्टी भी उपयुक्त होती है। कॉफ़ी के वृक्षों को रोपने, स्थानांतरित करने, फलों को तोड़ने, उन्हें सुखाने, भूनने, पीसने, डिब्बों में बंद करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस फसल के उत्पादन में अधिक सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। भारत का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में 6वां स्थान है। विश्व के लगभग 3% कॉफ़ी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में किया जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मिलकर 91% कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। हालांकि अब अन्य क्षेत्रों में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जा